मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात सबको देना चाहूँगा, मैसेज देना चाहूँगा कि अपना जीवन बीमा सबको कराना चाहिए, जिससे वह अपने परिवार की ज़िम्मेदारियाँ और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीके इंश्योरेंस अलवर में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जीवन बीमा लाइफ इंश्योरेंस के बारे में कि लाइफ इंश्योरेंस हमें क्यों करवाना चाहिए, क्यों जरूरी है, उसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। तो दोस्तों, आज हम मिलने वाले हैं डॉक्टर कुलदीप जी से, जो अभी फिलहाल इंश्योरेंस कंपनी में एजेंसी एसोसिएट पार्टनर हैं। आइए मिलते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं डॉक्टर साहब? बहुत बढ़िया। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो डॉक्टर साहब, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि जीवन बीमा क्या है, जीवन बीमा हमें क्यों लेना चाहिए, जीवन बीमा की एक डेफिनेशन है जो एक सरल भाषा में हम उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देखिए, जीवन बीमा क्या है? जीवन बीमा वो है कि जो अपने जीवन को सुरक्षित रखता है। जैसे मैं बात करूं, अगर कोई आदमी जीवन बीमा लेता है, तो अगर उसके साथ कोई घटना हो जाती है, तो उसके पास एक निश्चित अमाउंट में, एक निश्चित राशि उसे मिलती है, जो कि उसके परिवार को और जीवन को सुरक्षित रखती है। ये आसान भाषा में मैंने आपको बताया। अब आप बात करते हैं आगे कि जीवन बीमा क्यों लेना चाहिए। आपने बोला अभी, तो जीवन बीमा लेने के फायदे बहुत हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर बीमित व्यक्ति नहीं रहता है, तो पैसा जो निश्चित अमाउंट में होता है वो उसे परिवार को मिलेगा। जीवन बीमा लेने वाले आदमी अपने परिवार को सुरक्षित करता है। अगर वह है या नहीं है, नहीं रहने पर भी उसके पूरे जीवित पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसके ऊपर रहती है और बीमित में राशि उसे मिलती है। डॉक्टर साहब, इसमें कितना मतलब का कोई मिसहैपनिंग होने पर कितना धनराशि के लिए बीमा करता होता है, जो उसको कितना क्लेम में दिया जाता है कंपनी के माध्यम से? देखिए, क्लेम क्या होता है कि स्टैंडर्ड क्लेम की बात हम करें, अगर हम एक आईआरडीए के नियम की बात भी करते हैं, अगर मान लीजिए आपका प्रीमियम सपोज 1 लाख रुपए सालाना जा रहा है, तो आईआरडीए बोलता है 11 गुना, मतलब तकरीबन 12 लाख रुपए तो आपको मिलेंगे भी। आईआरडीए के नियम के अनुसार 11 गुना जीवन बीमा कस्टमर को दिया जाए। बिल्कुल दिया है। और क्या क्या बेनिफिट्स हैं, किस किस तरीके में हम इसका यूज कर सकते हैं? देखिए, बेनिफिट बहुत है। सबसे पहले जानना हमें ये जरूरी है कि बीमा हम किस आधार पर लें और कितना लें। अभी क्या होता है, हम कहीं बात करते हैं, देखते हैं हर आदमी बीमित है। जैसे मैं आपको बात करूं एग्जाम्पल, 10,000 रुपए को साल के दे रहा है, 10 साल से उसने 10,000 रुपए दिए, 1 लाख रुपए दिए। कल को वो आदमी नहीं रहता है, ठीक है, तो क्या होगा, उसके जो 10,000 दिए हैं, मैंने आपको बताया 11 गुना पैसा, मतलब 1,10,000 उसके परिवार को मिलेंगे। क्या 10 साल बाद 1 लाख की वैल्यू रहेगी? नहीं रहेगी। इसलिए मेरा सबको समझाना यह है कि बीमा आप लें और अपने आधार अपने बेस पे लें। वो आधार बेस क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। एक होता है HLV, ह्यूमन लाइफ वैल्यू, अपनी जिंदगी की क्या वैल्यू। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी बात करता हूँ जी, सपोज मैं 1 लाख रुपए महीने कमा रहा हूँ, साल के 12 लाख कमा रहा हूँ जी, ठीक है। मैं आज मेरी उम्र 35 वर्ष है। भारत सरकार भी कहती है कि 60 साल तक आदमी क्या करता है, मतलब 25 साल में और कमाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए महीने कमा रहा है, साल भर तक 12 लाख कमाएगा, आज उसकी उम्र 35 वर्ष है, तो आगे 25 साल तक कितना कमाएगा वो? तकरीबन 3 करोड़। मतलब उसकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू उसकी 3 करोड़ की वैल्यू है। अगर कल को परिवार में वो आदमी नहीं रहता है, तो क्या 3 करोड़ रुपया उसे कोई देगा? नहीं दे पाएगा। इसका मतलब उसे अपनी लाइफ स्टैंडर्ड रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए कम से कम 3 करोड़ तक का बीमा कराना चाहिए, या उसके आसपास, या 2.5 से 3 करोड़ तक का। तो ये सब डिपेंड करता है अपनी पॉकेट के हिसाब से, अपनी ह्यूमन लाइफ के हिसाब से। आपके हिसाब से हमें जीवन बीमा इस तरीके से करवाना चाहिए कि जो राशि आज हम कमा रहे हैं, हमारी ह्यूमन लाइफ वैल्यू है, जो आज के बाद 60 वर्षों तक जो जितना पैसा मैं आज की डेट में मान लो XYZ जो भी इनकम होगी, उसका 60 सालों तक का टोटल ह्यूमन लाइफ वैल्यू निकाली जाएगी। उस आधार पे कुल मिला के एक तरह से हम ये समझ सकते हैं कि अपने बच्चों का भविष्य भी बिल्कुल, बच्चों को सुरक्षित है, क्योंकि पूरा परिवार बच्चे का सुरक्षित है। पूरा परिवार, बच्चे सभी उसी के ऊपर डिपेंड है, हमारे 60 वर्षों की इनकम के ऊपर। बिल्कुल। और यदि आज कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, तो एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए कि 60 वर्षों तक की इनकम हमारे न होने पर परिवार को मिल सके। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि गवर्नमेंट से कुछ रिबेट्स वगैरह मिलती हैं, बिल्कुल गवर्नमेंट से रिबेट मिलती है।
अकॉर्डिंग टू एटीसी, एटीसी के तहत 1.5 लाख की जो छूट भारत सरकार देती है वो यहाँ पे मिलती है। 1.5 लाख की गवर्नमेंट के द्वारा छूट मिल रही है। डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि इसमें गवर्नमेंट के द्वारा कुछ रिबेट्स दी जाती है, आईआरडी ने कुछ ऐसा नियम बनाया है, क्या वो नियम है, कैसे क्या रिबेट? जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। 1.5 लाख रुपए की छूट भारत सरकार देती है। एटीसी के तहत वह 1.5 लाख की छूट ले सकता है और साथ ही साथ जो उसकी मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा वो भी टैक्स फ्री होता है। अच्छा, जो प्रीमियम हम पे करेंगे, जो हमें मिलेगा रिटर्न, जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी वो भी टैक्स फ्री रहेगा। मैच्योरिटी कंप्लीट मिलेगी, उसमें कोई टैक्स नहीं कटेगा, टैक्स फ्री होता है। टैक्स फ्री होता है जी। और एफडीज में मैंने सुना है कि एफडीज में टैक्स लगता है। बिल्कुल, एफडी में टैक्स लगता है। तो इस हिसाब से तो डॉक्टर साहब हर आदमी को जीवन बीमा करवाना चाहिए। बिल्कुल कराना चाहिए। एफडी में आपका पैसा कहीं सुरक्षित नहीं है, ना आपका बीमा होगा, वो तो टैक्सेबल है। आपको जो ब्याज मिलेगी वो टैक्स मिलेगी, पूरा पैसा बाद में मिलेगा तो फिर टैक्स लगेगा। डॉक्टर साहब, एक आम सवाल जो आमतौर पर आम आदमी पूछ लेता है कि क्या हमारा पैसा सेफ है इंश्योरेंस कंपनीज में? देखिए, पैसा आपका 100% सेफ है। कैसे? हम देखते हैं, हम बैंक की बात करते हैं। अब बैंक का मतलब ऊपर होता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आज गवर्नमेंट बैंक नहीं है, प्राइवेट बैंक नहीं है, तो जितना पैसा आपका प्राइवेट बैंक में सुरक्षित है उतना ही पैसा यहाँ सुरक्षित है। जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं वो सब आईआरडीए के अंतर्गत आती हैं, तो आपका पैसा 100% सुरक्षित है। जी डॉक्टर साहब, मैंने ये सुना है जो बीमा राशि होती है उसका उपयोग जीते जी ले सकते हैं, मरणोपरांत भी इसका उपयोग हो सकता है। इसके बारे में आप कुछ हमें सलाह दें, कुछ बताएं हमारे। देखिए, बहुत ही बढ़िया सवाल आपने किया है। आधे से ज्यादा जनता को ये लगता है कि जीवन बीमा का मतलब मेरे मरने के उपरांत पैसा मिलेगा। जी, पर ऐसा नहीं। मैं आपको यहाँ क्लियर करूं, ये जीवन बीमा का मतलब ये नहीं है कि हम मर गए, घटित कोई घटना हो गई तो पैसा हमारे परिवार को मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अपने परिवार में या हर आदमी की जिम्मेदारियां होती है। हम बात करें बच्चे की, सबके पास बच्चे होते हैं, तो पहली जिम्मेदारी हमारी क्या बनती है कि बच्चे की हम एजुकेशन करें, हमें वहां पैसा लगेगा उसकी पढ़ाई में और शादी में। तो जीवन बीमा में हमें वो पैसा मिलता है जीते जी उपरांत। दूसरे में बात करें प्रोटेक्शन की, बात करें, हम अपने जीवन को, अपने परिवार को प्रोटेक्शन कर रहे हैं, मतलब सुरक्षित कर रहे हैं, वो हमें यहाँ मिलता है। तीसरी में हम बात करें रिटायरमेंट की, रिटायरमेंट सोल्यूशन कहते हैं कि मैं रिटायर हो जाऊंगा उसका मुझे पैसा मिलेगा, वो मिलेगा, ये भी यहाँ आता है। लास्ट में बात करें सेविंग की, कि हम पैसा कर रहे हैं, हमारा धीरे धीरे छोटा छोटा पैसा हमारा इकट्ठा हो रहा है और वो हमारी इमरजेंसी में काम आ रहा है, मतलब बचत भी हो रही है। तो ये चार चीजें मिलाने के बाद ही हमारे पास जीवन बीमा होता है। कुल मिलाकर हम इंश्योरेंस को एक भाषा में ये भी समझ सकते हैं कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए, घर मकान बनाने के लिए, सेविंग्स के लिए और रिटायरमेंट प्लान के लिए भी हम सबके लिए बीमा पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। सबके लिए बिल्कुल, जीने के बाद भी और जीते जी भी हम दोनों तरीके से इसका उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताएं कि इसमें जो लाइफ इंश्योरेंस में जो पॉलिसीज होती है, इन पर ब्याज इंटरेस्ट क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कस्टमर को क्या रिटर्न में मिलता है? देखिए, आईआरडीए की मैं बात करूं उसके हिसाब से तकरीबन 8 से 10% इंटरेस्ट पब्लिक को मिलता ही मिलता है। 8 से 10% इंटरेस्ट मिलता है। और मिनिमम बात करें तो गवर्नमेंट का जो है 4% का है। देखिए, 4% तो स्टार्टिंग, मतलब आईआरडी कहता है कि 4% आपको, अगर हम कोई पॉलिसी लेते हैं उस पर लिखा आता है कि मिनिमम आईआरडी कहता है 4%, बाकी मैक्सिमम बोलता है 8%। पर आज की तारीख में इंश्योरेंस सारी कंपनी टॉप पर चल रही है और वो 8% के ऊपर ही ब्याज मिलता है निश्चित तौर से। डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि कई बार पैसा डूब जाता है यदि कस्टमर पे नहीं करता है, तो कितने दिनों तक पे की जाए कि हमें पॉलिसी की मैच्योरिटी कंप्लीट मिले? या कुछ मैंने देखा है पॉलिसी। देखिए, पैसा कोई नहीं डूबता। बात क्या है, जैसे होता है सिलेंडर वैल्यू। हाँ, सिलेंडर वैल्यू। जैसे आपने पहला प्रीमियम दिया जी, दूसरा प्रीमियम दिया जी, उसके बाद आपको लगता है कि यार अपने को प्रीमियम नहीं देना या नहीं भर पा रहा, तो उस बात सिलेंडर कर सकते हैं। पर मैं आपको एक क्लियर करूंगा कि सिलेंडर कभी भी कोई प्लान नहीं करना चाहिए। उसमें तकरीबन अपन को 40 से 50 का भी पैसा ही मिलता है। 40 तो अपनी पॉलिसी को आप कैसे भी कंटिन्यू चलाएं, उसे ब्रेक ना करें, क्योंकि 50% के हिसाब से आपका पैसा कट जाता है, 40 से 50। डॉक्टर साहब, क्या आपने कोई जीवन बीमा पॉलिसी ली हुई है? जी बिल्कुल ली है। देखिए, मैंने पहले ही अर्ली स्टेज में सोच लिया था मेरी जिम्मेदारियों को कि मेरी शादी होगी, बच्चे होंगे, तो मुझे किस हिसाब से पैसा चाहिए। तो मैं मेरी ही बात करूं, मेरा छोटा बेटा 6ठी क्लास में पढ़ता है, मैंने पहले प्लान लिया जब वो 11वीं 12वीं में आएगा
तो एक मुझे अच्छे अमाउंट में, मतलब उसके एजुकेशन के आधार पर मैंने एक प्लान लिया था, जो कि मुझे पता है कि 11वीं 12वीं में आने के बाद उसे इतना खर्चा लगेगा, तो वो मुझे कंपनी में मनी बैक के रूप में पैसा मिलेगा। मनी बैक। और साथ ही साथ मैंने उसकी मैरिज के हिसाब से भी देखा था, मैच्योर अमाउंट जो मुझे मिलेगा वह मुझे उसकी शादी करने में बहुत बड़ा योगदान देगा। मतलब का आपने ऐसा प्लान लिया हुआ है कि उसकी एजुकेशन भी कंप्लीट हो जाए और उसकी शादी के समय मैरिज के लिए भी आपको पेमेंट मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने ऐसा प्लान बिल्कुल लिया है और यही देखना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आप यहाँ आए, आपने हमें जीवन बीमा के बारे में इतना कुछ बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि आप बार बार यहाँ आते रहें और हमारे कस्टमर्स के लिए कोई छोटा मोटा मैसेज आप बताएं। जी, सबसे पहले धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात सबको देना चाहूंगा, मैसेज देना चाहूंगा कि अपना जीवन बीमा सबको कराना चाहिए, जिससे वह अपने परिवार की जिम्मेदारियां और अपने परिवार को सुरक्षित रख सके। धन्यवाद डॉक्टर साहब। दोस्तों, जैसा कि आपने डॉक्टर साहब से सुना कि जीवन बीमा क्यों जरूरी है, हमें क्यों लेना चाहिए और कहां से लेना चाहिए। दोस्तों, यदि आप भी इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं तो हमारे ऑफिस का पता है पीके इंश्योरेंस अलवर, NEP कॉम्प्लेक्स, शॉप नंबर 2। आप 10 बजे से शाम 6 बजे तक आप कभी भी डायरेक्ट ऑफिस आ सकते हैं, डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9549847877। धन्यवाद दोस्तों।